हेलो फ्रेंड्स, आज हम किन्हीं दो बाइकों को कंपेयर नहीं कर रहे। आज हम दो कंपनियों को कंपेयर करेंगे, हीरो और होंडा। जब से ये दोनों कंपनियां अलग हुई हैं तब से इनकी राइवलरी अलग ही लेवल की चलती हुई आ रही है। और आप देख के दोनों बाइकों को ये इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा भी सकते हैं कि दोनों बाइकों के लुक्स कितने सेम हैं। ऐसा लगता है कि दोनों बाइकों को एक ही बंदे ने डिज़ाइन किया हो और कोशिश की हो बिल्कुल डिटो सेम बनाने की। और तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे दोनों बाइकों की ड्रैग रेस करके कि कौन सी बाइक का पिकअप बेटर है और कौन सी बाइक के टॉप स्पीड ज़्यादा अचीव कर पाती है। और उसके बाद हम दोनों बाइकों की ब्रेकिंग टेस्ट करेंगे और उसके साथ साथ हम दोनों बाइक का इन गियर एक्सीलरेशन भी चेक करेंगे कि भाई बड़े गियर में कौन सी बाइक कितने अच्छे से पुल करती है। जैसे कि तीसरा गियर लगा के हम दोनों बाइकों को रखेंगे 30 की स्पीड पे और देखते हैं 50 तक कौन सी बाइक पहले पहुंचती है। फिर चौथे गियर में, फिर ऐसे ही पांचवें गियर में चेक करेंगे और लास्ट में हम हमारा पर्सनल ओपिनियन देंगे कि हमारे हिसाब से इस टाइम पे अगर आपको कोई बाइक इन दोनों में से परचेज करनी है तो कौन सा बेटर ऑप्शन निकल के आता है। आज जो एक्सट्रीम बाइक हम यूज़ कर रहे हैं ये हमें सुनील हीरो हांसी के द्वारा प्रोवाइड की गई है। और अगर आपका भी कोई नई बाइक या स्कूटी परचेज़ करने का प्लान है तो आप भी एक बार सुनील हीरो हांसी ज़रूर विजिट कीजिए। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी आपको काफ़ी पसंद आएगी और यहाँ का जो सेल्स स्टाफ है वो वेल एजुकेटेड है और यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं मिलेगी। डेमो व्हीकल की या फिर स्टॉक से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आएगी। आप स्टॉक देख सकते हैं, स्टॉक भरपूर मात्रा में अवेलेबल है और वेटिंग की कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। अगर आप ऑलरेडी कोई हीरो की बाइक यूज़ कर रहे हैं तो आप सुनील हीरो के सर्विस सेंटर पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ का जो सर्विस स्टाफ है वो वेल ट्रेंड है और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी अच्छी स्कीमें मिल जाएंगी सेल्स और सर्विस दोनों से रिलेटेड। तो चलिए करते हैं रेस स्टार्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं चला रहा हूँ एक्सट्रीम और भाई चला रहे हैं होंडा हॉर्नेट को। तो देखते हैं क्या रिजल्ट रहते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट में जैसे कि आप लोगों ने देखा हीरो एक्सट्रीम स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा पीछे थी और जो गैप मेंटेन हुआ वही सेम मेंटेन रहा लास्ट तक और लगभग 115 तक की टॉप स्पीड गई है एक्सट्रीम। और हॉर्नेट की बात करते हैं, भाई से पूछते हैं कितना गई वो टॉप। 114-15 तक ही वो गई है। तो अब करते हैं ड्राइवरों को चेंज। अब मैं चला रहा हूँ होंडा की हॉर्नेट को और भाई को देते हैं हीरो एक्सट्रीम। देखते हैं अब की बार रिजल्ट में कुछ चेंज आता है या नहीं। करें स्टार्ट। 1 2 3। कोई दोबारा करते हैं।
काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहा अब की बार इस रेस में। एक्सट्रीम के जो ड्राइवर थे वो हैवी वेट होने के बावजूद एक्सट्रीम आगे रही। हो सकता है पिछली बार अच्छे से गियर चेंज ना हो पाए हो मेरे से। तो अब जो तीसरा अटैम्प्ट करेंगे उसमें दोबारा से फिर हम ड्राइवरों को चेंज करते हैं। अब की बार मैं फिर से चलाता हूँ एक्सट्रीम और देखते हैं क्या रिजल्ट रहेंगे। अब करते हैं थर्ड राउंड स्टार्ट। पहले राउंड में होंडा हॉर्नेट आगे रही थी जब मैं होंडा इसको एक्सट्रीम को चला रहा था, तब जब मैं होंडा हॉर्नेट चला रहा था तब एक्सट्रीम विन हो गई थी। अब दोबारा से मैं एक्सट्रीम चला रहा हूँ, तो देखते हैं तीसरे राउंड में क्या होता है। तो करते हैं राउंड स्टार्ट। तीसरे अटैम्प्ट में पिकअप में हीरो की एक्सट्रीम आगे थी, लेकिन तीसरे चौथे गियर के बाद होंडा की हॉर्नेट आगे आने लग गई थी और टॉप एंड में फिर दोबारा से एक्सट्रीम ने इसको बीट कर दिया होंडा की हॉर्नेट को। तो अभी तक के जो हमने 3 राउंड किए हैं उसमें पहले में होंडा हॉर्नेट विन रही है, दूसरे और तीसरे में एक्सट्रीम विन रही है। अब करते हैं कि लास्ट राउंड जिसमें चेक करते हैं दोबारा से राइडर चेंज करके क्या रिजल्ट रहता है। करते हैं लास्ट अटेम्प्ट स्टार्ट और देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट। अब मैं दोबारा से होंडा हॉर्नेट पे आ गया हूँ।
तो ड्रैग रेस के मामले में एक्सट्रीम ज़्यादा तेज़ है कंपेयर टू होंडा हॉर्नेट। अब देख लेते हैं इन गियर एक्सेलरेशन में कौन सी बाइक बेटर रहती है, और साथ के साथ देखेंगे कि ब्रेकिंग में कौन सी बेटर रहती है। पहले हम ब्रेकिंग टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इन गियर एक्सेलरेशन को। तो अब करते हैं दोनों बाइकों का ब्रेकिंग टेस्ट, कौन सी बाइक की ब्रेकिंग बेटर है। कि पहले मैं एक्सट्रीम को लेके जाऊंगा उस साइड और 60 की स्पीड पे मैं बाइक को लेके आऊँगा, और जैसे ही यहाँ पे पहुँचूँगा मैं ब्रेक लगाऊंगा और फिर देखेंगे किस डिस्टेंस तक जाके बाइक रुकती है। तो करते हैं स्टार्ट टेस्ट को। अब करते हैं स्टार्ट। यहाँ तक रुकी है आके एक्सट्रीम, वहाँ से मैंने ब्रेक अप्लाई किए थे, इतना डिस्टेंस लिया है एक्सट्रीम ने। अब टेस्ट करते हैं होंडा की हॉर्नेट को लेके जाते हैं और देखेंगे ये इससे पहले रुकती है या इससे बाद में रुकती है। करते हैं ब्रेकिंग टेस्ट को स्टार्ट। हॉर्नेट की देखते हैं ब्रेकिंग कंपेयर टू एक्सट्रीम अच्छी है या नहीं। जैसा कि आपको दिख रहा है, दोनों बाइकें फ्रेम में खड़ी हैं। एक्सट्रीम के कंपैरिजन में होंडा हॉर्नेट की ब्रेकिंग बेटर रही है पहले अटेम्प्ट में। अब क्या करेंगे, भाई को भेजेंगे, दोनों बाइकों को एक एक करके देंगे और फिर देखते हैं रिजल्ट में कुछ चेंज आता है या रिजल्ट सेम रहते हैं। ये लेके जा रहे हैं पहले एक्सट्रीम को और फिर उसके बाद लेके जाएंगे होंडा हॉर्नेट को। देखते हैं रिजल्ट में कुछ चेंज आता है या सेम रिजल्ट रहते हैं। भाई आ रहे हैं एक्सट्रीम को लेकर, तो देखते हैं क्या रिजल्ट रहते हैं। ओहो, ये तो पहले से भी आगे जाके रुकी है, का लगभग 1 मीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस लिया है इसने पहले वाले टेस्ट के कंपैरिजन में। अब देखते हैं हॉर्नेट का क्या रिजल्ट रहता है। हॉर्नेट लेके भाई वहाँ से चल पड़े हैं। अब देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। एक्सट्रीम से बेटर रहती है। ये उसके बराबर आती है, क्या रिजल्ट रहता है। लगभग सेम डिस्टेंस लिया जितना इसने पहले लिया था, इतनी डिस्टेंस में अब की बार रुकी है, लेकिन एक्सट्रीम ने अब की बार ज़्यादा डिस्टेंस लिया था रुकने के लिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि ब्रेकिंग में हॉर्नेट बेटर है कंपेयर टू एक्सट्रीम। हालांकि ये रिजल्ट कोई चौंकाने वाले नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम का वज़न ज़्यादा है हॉर्नेट से, तो उसको ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा डिस्टेंस लगेगा रुकने में। देखते हैं दोनों बाइकों का इन गियर एक्सेलरेशन। हम क्या करेंगे, पहले तीसरे गियर में 20 की स्पीड से स्टार्ट करेंगे और 50 तक देखेंगे कौन सी बाइक पहले पहुंचती है। फिर उसके बाद चौथे गियर में 30 से लेकर 60 तक है। फिर पांचवें गियर में 40 से लेकर 70 तक देखेंगे कौन सी बाइक का एक्सीलरेशन बेटर रहता है। करते हैं टेस्ट को स्टार्ट। बाइक को ले लिया तीसरे गियर में और स्पीड है 20 की, और दोनों बाइक बराबर बराबर चल रही है। आप देखते हैं 20 पे ले आ, और हाँ 3 हॉर्न बजाइए, बजा। तीन तो कौन बजाया, एक ही बजाया तुम तो, एक ही हॉर्न बजाया था, मेरा ध्यान ही नहीं था। चल दोबारा कर, एक बजाते कर दी स्टार्ट, ठीक है। एक्सट्रीम बेटर रही तीसरे गियर में। आप करते हैं चौथे गियर में टेस्ट। 30 की स्पीड है, बजा। चौथे गियर में हॉर्नेट का पिकअप बेटर है। अब करते हैं पांचवें गियर में।
5वां गियर 40 की स्पीड है। आप करते हैं 5वें गियर में टेस्ट। 5वां गियर 40 की स्पीड। 1 2 3। थोड़ा सा सही, लेकिन हॉर्नेट का बेटर है पिकअप तीनों गियरों में। नहीं, शायद तीसरे गियर में एक्सट्रीम का बेटर था, चौथे और 5वें गियर में। हाँ, तीसरे गियर में एक्सट्रीम का बेटर था पिकअप, चौथे और 5वें गियर में जाने के बाद हॉर्नेट का पिकअप बेटर हो जाता है। अब हम बात करते हैं लास्ट रिजल्ट की और हमारा पर्सनल ओपिनियन की। अगर हम ड्रैग रेस की बात करते हैं तो पिकअप में भी और टॉप स्पीड में भी एक्सट्रीम होंडा हॉर्नेट से काफ़ी बेटर है, लेकिन ब्रेकिंग के मामले में होंडा हॉर्नेट की ब्रेकिंग एक्सट्रीम से बेटर रही। और अगर बात करते हैं इन गियर एक्सेलरेशन की तो उसमें भी मिक्स सा रिजल्ट है। एक गियर में तीसरे गियर में एक्सट्रीम का पिकअप अच्छा था और चौथे और 5वें में होंडा हॉर्नेट का पिकअप अच्छा था। लेकिन हम अब बात करते हैं हमारे पर्सनल ओपिनियन की। अगर हम चलाने की बात करते हैं तो चलाने में एक्सट्रीम में कंपेयर टू होंडा हॉर्नेट ज़्यादा मतलब थोड़ा एग्रेशन फील होता है। ऐसे लगता है कि ये बाइक पिकअप लेने के लिए रेडी रहती है। उसमें 50-60 से ऊपर जाने के बाद थोड़ा ऐसा लगने लग जाता है कि अब बाइक का जोर लगाने का मन नहीं कर रहा हो जैसे, या वो थोड़ा सा हार्शनेस सी फीलिंग आने लग जाती है उसके अंदर। तो ओवरऑल ड्राइविंग के मामले में एक्सट्रीम कंपेयर टू होंडा हॉर्नेट बेटर है, क्योंकि इसकी जो सीटिंग कंफर्ट है वो भी होंडा हॉर्नेट से थोड़ा बेटर है। और जो एक भारी बाइक वाली फीलिंग आती है और भारी बाइक होने की वजह से जो पार्ट के मटेरियल की क्वालिटी है वो भी एक्सट्रीम की होंडा हॉर्नेट से बेटर निकल के आती है। से रेस में एक्सट्रीम विन रहती है। नेक्स्ट वीडियो आएगी होंडा की हॉर्नेट और पल्सर की जो 125 आती है, नॉर्मल 125 आती है, उसके साथ।